आपने जब आप कृष्ण भगवान के बारे में सोचते हो या उनका जाप करते हो, आपके माइंड के अंदर सबसे पहले क्या फील आती है? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ भगवान कृष्ण की या ध्यान करता हूँ या उनका नाम लेता हूँ, तो मेरे चेहरे पे अपने आप एक मुस्कान आ जाती है उनका नाम लेने से ही। वो हमारी अब बात करते करते भी वो वैसा फील हो रहा है। जब आप भगवान कृष्ण का ध्यान करते हो तो आपको पर्सनली लेवल पे कैसा फील होता है? अब जो फील होता है वो बता तो सकते नहीं। जैसे गुलाब जामुन खाते हैं बहुत बढ़िया, तो क्या फील होता है, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, तुम भी खा के देखो तो पता लगेगा, क्योंकि फीलिंग बताई नहीं जा सकती। भाव जो है वो बताया नहीं जा सकता। बोला जाता है कि वो भाव मैं क्या बताऊं, वो आनंद है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आनंद उसी को प्राप्त होगा जो कृष्ण भगवान के बारे में सोचता है। जप करते हुए हम कृष्ण भगवान के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ नाम के ऊपर ध्यान देते हैं। बिकॉज शास्त्र कहते हैं जप का अर्थ है कि जो बोलो उसको ध्यान से सुनो। उसमें दिमाग में मन छोड़ दो, कुछ नहीं। क्योंकि शास्त्रों में आया है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, हमारे है, हम अपूर्ण हैं। जैसे मैं कुणाल बाहर जाके नीचे उतर के कुणाल कुणाल कहूँ तो कुणाल प्रभु थोड़ी होंगे वहाँ, नहीं, वो अलग है और नाम अलग है, परंतु भगवान पूर्ण है। इसलिए भगवान जिसका नाम जब लेते हैं तो भगवान अपने नाम में प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, वो उनसे पृथक नहीं है। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ध्यान से सुने, तभी उसकी इज्जत होगी। जैसे कि आज आप कुछ कहें और मैं आपका ध्यान से ना सुनूं तो आपकी बेइज्जती हो गई ना प्रभु जी। तो इसी तरीके से जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो उसका नाम भगवान को बुला रहे हैं, तो फिर ध्यान से सुनना चाहिए ना, क्योंकि नाम के अंदर भगवान मौजूद है। तो उसको क्या करिए, आप ध्यान से सुनिए, बस। फिर देखिए कितना आनंद प्राप्त होता है। तो आपको फीलिंग जो है, तरीका बता सकते हैं, फील तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। जैसे आपने मुझे कहा कि गुरुजी वहाँ बड़ा बढ़िया लड्डू मिलता है, तो हमने कहा ठीक है, उसका टेस्ट बताओ भाई कुणाल। तो बोलेंगे प्रभु जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आई मंगवाता हूँ, भगवान को भोग लगा के पाके देखो। तो आपने मंगवाया, हमने भगवान को भोग लगाया और पाया, तब हमें फीलिंग आ गई कि हाँ कितना बढ़िया लड्डू खिलाया कुणाल प्रभु ने। तो इसलिए ये फीलिंग बताई नहीं जा सकती, फीलिंग स्वयं अनुभव करनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, इसलिए ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं जी। जैसे कि लड्डू कैसे बनता है वो मैं बता सकता हूँ, परंतु लड्डू का टेस्ट क्या है वो कोई बड़े से बड़ा हलवाई भी नहीं बता सकता। कहेगा मीठा तो हलवा भी होता है, मीठा तो गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ला भी है, रसमलाई भी है, राजभोग भी है ना जी। परंतु सबके टेस्ट अलग अलग है। तो इसलिए ज्ञान दो प्रकार के क्या हुआ, एक थ्योरी और एक उसका अनुभव करना, फीलिंग। रियलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में। उसको स्वयं साक्षात्कार करना पड़ेगा। तो थ्योरी तो बता दी क्या कि लड्डू बनाओ कैसे, लाओ कहाँ से, ये सब चीज़ें बता दी, परंतु भाई उसका टेस्ट जो है, उसका जो स्वाद है, उसका जो फील है, वो तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा।